पिछले 5-10 सालों से सरकारों की उपेक्षा के कारण हमारे उद्योग धंधे आज 24वें नंबर पे पहुंच गए हैं। और वो दिन दूर नहीं कि जैसे जो हालत चल रही है उसके बाद हम वो पूरे देश में सबसे नीचे वाले स्तर पे आ जाए। पंजाब में गैंगवार चल रहा है, लूट घसोल चल रही है, अपराधीकरण बहुत अपनी चरम सीमा पे पहुंच गया है। इस करके ये देखा जाता है कि यहाँ पर ना तो इंडस्ट्रीज जो है मतलब सेफ़ है, सुरक्षित है, और ना ही अपना लेबर या व्यापारी कहीं भी होता है तो फिरौतियों की मांग की जाती है। पहले एमपी देखा, उत्तराखंड देखा, उसके बाद ये लगा कि यूपी की पॉलिसी पूरे भारत में सबसे अच्छी है, इसलिए फिर हम लोग उत्तर प्रदेश में निवेश करने का मन बनाया। पंजाब विधान सभा चोणां तो पहला आम आदमी पार्टी के प्रधान ते मुख्य मंत्री दिल्ली अरविंद केजरीवाल ਵੱਲੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਈ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नाल मुलाकात की गई है, जिस दियां कुछ तस्वीरां भी सामने आईयां ने। अपनी इस मुलाकात बारे व्यापारी वर्ग ने दस्सिया कि पिछले 50 साल तो पंजाब विच व्यापार किया जा रहा है, पर अज दे समय विच सूबे विच व्यापार करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि पंजाब विच कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ती जा रही है अते व्यापारी तो लगातार फिरौतियां मंगियां जा रही ने। उन्होंने दस्सिया कि पंजाब के इहो ਜਿਹੇ हालातों तो मजबूर होकर उन्होंने हुण उत्तर प्रदेश विच निवेश करने का फैसला किया है, क्योंकि यूपी सरकार वालों व्यापार करने लई सही माहौल देने दे नाल-नाल व्यापार संबंधी कई सहूलतां दित्तियां जा रही ने। मैं टी.आर. मिश्रा, वाइस प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री एंड कमर्शियल अंडरटेकिंग, चेयरमैन अटल पूर्वांचल औद्योगिक विकास परिषद लुधियाना। सर, आप बीते कुछ दिन पहले यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं, क्या उनसे मिलकर आए हैं, और अगर मिल के आए हैं तो उनसे क्या कारण रहा उनसे मुलाकात का, और किन चीज़ों को लेकर उनसे बात हो पाई? सर, मुलाकात करने का हम लोगों का एक ही मोटिव था, क्योंकि हम लोग उत्तर प्रदेश से ही आए थे और करीब 50 साल पहले आए थे। 50 साल पहले आने के बाद में हमने उस समय कोई पंजाब इतना ग्रोमिंग पे था, इतना तरक्की नहीं हुई थी, और हम लोगों ने मेहनत करके यहाँ पंजाब को 1 नंबर इकोनॉमिक स्टेट में पहुँचा दिया। उसके बाद पिछले 5-10 सालों से सरकारों की उपेक्षा के कारण हमारे उद्योग धंधे आज 24वें नंबर पे पहुँच गए हैं। और वो दिन दूर नहीं कि जैसे जो हालत चल रही है उसके बाद हम वो पूरे देश में सबसे नीचे वाले स्तर पे आ जाएंगे। इन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोग काफ़ी तलाश कर रहे थे कि कहीं हमारे फ्रेंडली इन्वायरमेंट मिलता है इंडस्ट्री के लिए, उस तरफ हम लोग मूव करें। ऐसा हम लोगों को बहुत अच्छा मौका मिला। कुछ लोग अफसर यहाँ पे आए यूपी से, उन्होंने इंडस्ट्रियल पॉलिसी यूपी की बताई। उसके बाद हम लोग गए वहाँ के मुख्यमंत्री को और बाकी सब इंडस्ट्री मिनिस्टर, इंडस्ट्रियल एडवाइज़र और जो उप मुख्यमंत्री, सभी लोगों को मिले। सारी चीज़ें देखने के बाद फिर हम लोगों ने मन बनाया कि हाँ, हमें इन्वेस्टमेंट करना है। इसके बाद हमारे 57 के करीब में इंडस्ट्रीज गए थे हमारे साथ। कौन से मेन नाम? मेन नाम है जैसे ओंकार सिंह जी पावा एवन साइकिल के, जैसे पंकज मुंजाल जी हीरो साइकिल के, यहाँ से सतपाल सैनी जी थे, वो अपना डिफेंस का जो है कॉस्टिंग का काम करते हैं, और हौजरी वाले थे। हौजरी के साथ साथ में डिफरेंट टाइप के इंडस्ट्रियाँ जो थी ना, साइकिल इंडस्ट्री, हौजरी इंडस्ट्री, स्पिनिंग मिल के शत्रुघ्न तिवारी थे, ये सब अपना स्पिनिंग के इनकी वुलन मिल है। तो ये सब चीज़ें सभी तरह के इंडस्ट्रीज गए थे और वहाँ पे उनकी पॉलिसी देखी। तो उसमें पॉलिसी में मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ कि पॉलिसी में बड़ा अच्छा उनके हुआ कि 30% तो सब्सिडी है टोटल प्लांट एंड मशीनरी पे, 9% जो स्टेट की जीएसटी होती है वो उन्होंने 8 साल तक के लिए एग्जम्पशन दिया है। इसके अलावा जो आप ज़मीन लेंगे उस पर जो स्टॉम्प ड्यूटी रजिस्ट्री की लगेगी वो भी 100% गवर्नमेंट ने पे करना। सबसे बड़ी बात थी कि वहाँ पे इन्वायरमेंट अब जो फ्रेंडली किया हुआ है, क्योंकि अपराधीकरण ख़त्म हो गया है, शांति
जो चाहिए इंडस्ट्री के लिए वो वहाँ पे शांति का माहौल हुआ है। और अब हम लोग पहले सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंटों से उपेक्षित थे। अलग अलग स्टेटों को गवर्नमेंट ने पहले स्पेशल इकोनॉमिक जोन दिया, उनको 10-10 साल की एग्जम्पशन दी। उसकी वजह से हम लोग पंजाब वाले भी काफ़ी पिटे। तो ये तो थी पॉलिसियाँ गवर्नमेंट की। अब जो देख रहे हैं वो लॉ एंड ऑर्डर की हालत बहुत ख़राब है। जैसे गैंगवार चल रहा है पंजाब में गैंगवार चल रहा है, लूट घसोल चल रही है, अपराधीकरण बहुत अपनी चरम सीमा पे पहुंच गया है। इस करके ये देखा जाता है कि यहाँ पर ना तो इंडस्ट्रीज जो है मतलब सेफ है, सुरक्षित है, और ना ही अपना लेबर या व्यापारी। कहीं भी होता है तो फिरौतियों की मांग की जाती है, सरेआम कत्ल मर्डर ये सब होते हैं। तो इस करके ये पहले वाली जैसे हम लोग आतंकवाद का दौर भुगत चुके हैं, लग रहा है कि उसी को दोहराने के कगार पे है। इसलिए अब अपने आप को सुरक्षित जहां हम समझेंगे उस हिसाब से देखना शुरू किया। पहले एमपी देखा, उत्तराखंड देखा, उसके बाद ये लगा कि यूपी की पॉलिसी पूरे भारत में सबसे अच्छी है। इसलिए फिर हम लोग उत्तर प्रदेश में निवेश करने का मन बनाया। आज हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की और उसमें 2,30,000 करोड़ के करीब में हमारे MOU साइन हो गए जो हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार थे। और अब भी हमारे पास 150 के करीब उद्योगपतियों ने कांटेक्ट किया है जो उत्तर प्रदेश में निवेश करना चाहते हैं। उसके हिसाब से मैं समझता हूँ कि 3-3.5 करोड़, 3.25 करोड़ यानी 5 लाख से ज़्यादा करोड़ रुपयों का उसमें निवेश उत्तर प्रदेश में। दस दे के करीब 57 ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ यूपी ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 2,30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਰਗ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ।